झारखंड में परीक्षा की तैयारी कर रहे और नौकरी का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार जो है समाप्त हो गया है, क्योंकि जेएसएससी ने 2023 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। हालांकि ये कैलेंडर पहले भी कई बार जारी हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो कैलेंडर जारी हुए हैं, माना ये जा रहा है कि इस बार सरकार परीक्षा लेने के मूड में है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो भी कैलेंडर जारी हुए थे वह कोर्ट में किसी न किसी मामले से प्रभावित होकर वो परीक्षाएं नहीं संपन्न हो पाई। अभी जो 2023 में अभी जो बाकी महीने बचे हैं उसी में एग्ज़ाम लेने के लिए कुल 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और अब आपको पढ़ाई में किस तरह से लग जाना चाहिए। एक बार संक्षेप में हम बता देते हैं कि आखिर किन किन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। लैब असिस्टेंट का परीक्षा जो है, इसका विज्ञापन जून 2023 के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित हो जाएगा और अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये जुलाई 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा होगी और सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में इसका परिणाम भी आ जाएगा, ये कैलेंडर के हिसाब से। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये विज्ञापन जो है निकल जाएगी आपको मई 2023 के द्वितीय सप्ताह में। अगस्त में परीक्षा है और अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मई में इसका विज्ञापन निकलेगा, सितंबर में एग्जाम होगा और उसके बाद नवंबर में इसका परिणाम आ जाएगा। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मई में इसका विज्ञापन आएगा, सितंबर में एग्जाम होगा और नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मई 2023 के द्वितीय सप्ताह में ये इसका विज्ञापन आएगा। फिर सितंबर और नवंबर में सितंबर में शारीरिक और नवंबर में लिखित परीक्षा होगा और दिसंबर के अंतिम या तृतीय सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मई में इसका विज्ञापन निकल जाएगा, अगस्त में परीक्षा होगी और अक्टूबर में इसका परिणाम आ जाएगा। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण अधिकारी 2023, ये मई में इसका विज्ञापन आएगा, अगस्त में परीक्षा होगी और अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, ये जून में विज्ञापन आएगा, अक्टूबर में परीक्षा होगी और दिसंबर में इसका परिणाम आ जाएगा। इंटरमीडिएट स्तर की जो कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जून में इसका विज्ञापन निकलेगा, अगस्त में परीक्षा होगी और दिसंबर में परिणाम आ जाएगा। मतलब अभी अप्रैल महीना चल रहा है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 21 अप्रैल है, मई से लगातार विज्ञापन एक के बाद एक धड़ाधड़ निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप तमाम काम छोड़कर परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। सरकार पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि अब छात्रों को अधिक से अधिक नौकरी देनी है। हमारे साथ मनोज पांडे इस पर बात करेंगे। इस बार क्या लगता है कि सरकार पूरे मूड में है? ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, क्योंकि आपने कहा शुरुआत में कि ऐसे कई बार कैलेंडर जेएसएससी ने जारी किया और किन्हीं कारणों से रद्द हो गए, लेकिन ये लास्ट ईयर है चुनाव में जाने से पहले और 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन सरकार हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटने का इरादा रखती है। अगर कैलेंडर को भी आप देख ले तो नवंबर तक में कहानी है। वो जो 7 परीक्षाएं जो पहले ऑलरेडी नवंबर फिर दिसंबर, हाँ, जो सरकार ने जो 7 परीक्षाएं रद्द की थी वो तो है, उनके अलावा भी कुछ है। इसमें से कईयों का फॉर्म भी भरा रहा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया या जेईई वगैरह का हो गया। तो अब बच्चों को ये समझना होगा कि जो खासकर नियोजन नीति की मांग संशोधन कर रहे थे कि सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं है। सरकार फॉर्म भराना चाहती है, आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहती है, मेरिट लिस्ट निकाल के और ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमाना चाहती है। ये सरकार का एक उद्देश्य है। अब ये है कि सरकार कितना नौकरी निकाल पाएगी, कितना कर पाएगी। अगर जैसे आंकड़ों का देखें तो एक महीने का अगर वक्त भी जोड़े तो 50,000 के आसपास अगर पूरा ताकत लगा ले तो 50,000 वैकेंसी है इस साल हो सकता है। हाँ, तो ये नियुक्ति वर्ष हो गया 2023।
ठीक है। इस कैलेंडर के हिसाब हाँ, सरकार की मंशा जेएसएससी का कैलेंडर ये बता रहा है कि वर्ष 2023 ही होगा नियुक्ति वर्ष। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे उसमें आपने एक पढ़ा एक्साइज वाला और एक शायद नहीं दूसरा आपने पढ़ा ये स्पेशल ब्रांच वाला। अब ये दोनों मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि आपने रद्द क्यों किया है, ठीक है। तो अब उस पे सरकार के मंतव्य से पहले क्या कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर दे कि पुराना जो हुआ उसी का निकाल दीजिए आप मेरिट लिस्ट, तो वो भी अब देखना होगा। लेकिन इससे जेएसएससी के कैलेंडर से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि जो छात्र आंदोलन में थे वो अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उतना टाइम लाइब्रेरी में वेस्ट कीजिए, कोचिंग संस्थानों में कीजिए, ग्रुप स्टडी में कीजिए और पढ़ाई कीजिए। मतलब आप छात्र से कहना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, आंदोलन पर ध्यान कम दीजिए। हाँ, अगर आपको, क्योंकि ऑप्शन तो यही है, आपको तो एग्ज़ाम देना ही है। अब वो जो फार्मूला हुआ कि भाई नियोजन किसके लिए, वो फार्मूला आपको पता हो गया है कि सरकार किसके लिए नियोजन करने जा रही है, तो उसमें आप अपना बेटर ऑप्शन कैसे ला सकते हैं, तो वो कलम की ताकत होगी, मुंह की ताकत से नहीं, कलम की ताकत से। अब यहाँ के बच्चे अगर चाहें तो हाइपोथेटिकल है मेरा जवाब, लेकिन ये सही है। जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी के कैटेगरी के बच्चे अगर वो इतना मार्क्स ले आते हैं अपनी कलम की ताकत से कि वो जनरल कैटेगरी में जाकर सेलेक्ट होते हैं, तब ये 60-40 का भी जो रेशियो है वो भी ध्वस्त हो जाएगा और अधिक से अधिक लोग यहाँ के आएंगे। लेकिन उसके लिए जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको बहुत अधिक मार्क्स लाना होगा। और एक नियम है कि परीक्षा में जो फॉर्म भरने का होता है, अगर वो चीज़ को छोड़ दे रेट को, बाकी सारा चीज़ आपका जनरल कैटेगरी से मैच करना चाहिए। मतलब एज रिलैक्सेशन भी ना ले या बाकी और कोई चीज़ ना ले, तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होता है। तो उसमें अगर झारखंड के बच्चे ज़्यादातर इतना मार्क्स लेकर आए, इतनी नंबर अधिक लेकर आए कि उन सभी का अधिकतर का जाकर सिलेक्शन अगर जनरल कैटेगरी में होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के आ पाएंगे। मतलब 60-40 का जो आंदोलन हो रहा है, लग रहा है कि उसमें जो बहुसंख्यक मतलब संख्या जो है छात्रों की वो बहुत ज़्यादा है आंदोलन में, या फिर ज़्यादा छात्र ये ऐसा चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो और वो नौकरी लेना चाहते हैं? नहीं, छात्रों की संख्या ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन अब इस कैलेंडर जारी होने के बाद ये तय है कि उनके छात्रों की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना दरवाज़ा खटखटाना था वो खटखटा लिए। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, फॉर्म भरेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अगर वो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया बेसिस के लिए खोल दिया गया, तो ऑल इंडिया पे कंपटीशन भी होगा आपका, तो उस लेवल की पढ़ाई और तैयारी भी होनी चाहिए आपको। तो अब बच्चों को अपना ध्यान केंद्रित किताबों में ही करना होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। विरोध प्रदर्शन से भी अब कुछ नहीं होने वाला है। सरकार की मंशा क्लियर है कि एग्जाम लेना है, नौकरी देना है। हाँ, एग्ज़ाम लेना है, नौकरी देना है। वर्ष 2023 नियुक्ति वर्ष होगा, ये भी क्लियर हो गया है। अगर इस बीच कोई नया संशोधन का विचार सरकार ना रखे या किसी तरीके का इसमें लीगल कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इस बार का कैलेंडर फाइनल कैलेंडर होगा। क्यों? क्योंकि 24 में इलेक्शन है, तो सरकार उससे पहले ये कह सकती है कि भाई 2 वर्ष कोरोना था, इधर हमारा कोर्ट वोट का मामला था, तो जो मेरे पास बचा 23, तो उस 23 में हमने इतना नियुक्ति दिया। मुख्यमंत्री विधानसभा में बोले थे कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे चलना पड़ता है, और यही वजह है कि वो 2016 से पहले जिस तरह से परीक्षाएं होती थी उसी आधार पर अब नियुक्ति करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या लगता है कि सरकार यहाँ के लिए कोई स्पेशल नियोजन नीति बनाने पर भी विचार कर रही है? नहीं, अगर उस पर नियोजन नीति बनाएगी तब फिर ये कैलेंडर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी जो फॉर्म निकलेगा उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता, एज, कास्ट इतना ही मांगा जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे जिस आधार पे मांग रहे हैं नियोजन नीति, उसमें फिर खतियान की बात आएगी या फिर उसमें कोई एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगाने की बात आएगी, ठीक है। तो वो सारा बैरियर इसलिए हटा दिया गया है कि वो सरकार लीगली 100% राइट हो गई है। नहीं तो बच्चों का इतना आंदोलन चल रहा है, इसमें से कोई भी बच्चे जाते हैं अदालत में, दरवाज़ा खटखटाते, अदालत तो सबके लिए खुला है।
पर सरकार ये समझ रही है कि हम लीगली 100% राइट हैं, लिहाजा हमको अब कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम लेने से। अगर आपदा कुछ ना आ जाए तो ये कैलेंडर फॉलो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस कैलेंडर को सरकार फॉलो कर लेती है, इस कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम ले लेती है, नौकरियां दे देती है, तो जो गुस्सा सरकार के खिलाफ दिख रहा है वो लगता है कि कम होगा बच्चों का। हाँ श्योर। अगर आप एक अनुमान से मानिए 50,000 बच्चे अगर इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो 50,000 में जो आंदोलन करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, और मैं उनमें से कई एक बच्चों को जानता हूं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और उनके पास इतनी क्षमता है कि वो 12 घंटे 13 घंटे एक ही चौकी, पलंग या टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनका आप अगर सब्जेक्ट का भी उठा के मार्क्स देखिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो उनमें से अगर मैं मानता हूं कि अगर 50,000 में से ज़्यादा नहीं 20,000 बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे ना, 20,000 क्वालिफाई करेंगे, तो 20,000 जब क्वालिफाई करेंगे बच्चे, तो उनकी संख्या तो ऑलरेडी कम होगी, तो कम होगी तो आक्रोश भी कम होगा। अब तो फिर जब सड़क पे वही बच्चे बचेंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस कैटेगरी में, मतलब जो सरकार का नियोजन नीति है, तब वही आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया। अब जैसे आप बताइए, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी हुआ तो आपको कई एक आंदोलनकारी बच्चे नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया ऑलरेडी। अब उसमें से सोनी कुमारी वाले मामले में जो पहले के कुछ टीचर हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया है। अब बस इन दोनों को सरकार बस ज्वाइनिंग लेटर देके किसी दिन भी भेज देगी कि आप जाइए अमुक जिले में अपना योगदान दीजिए और काम कीजिए। तो एक बड़ा पोर्शन जो है, जो आप देख रहे हैं आंदोलनकारियों का, वो तो साइड हो गया। और अगर मान लीजिए टोटल राज्य में अभी अगर 50,000 बच्चे हैं, 50,000 आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें से 20,000 का भी अगर सिलेक्शन होता है तो एक बड़ा हिस्सा जो है नौकरी में होगा और आंदोलनकारियों की संख्या कम हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी मनोज पांडे बता रहे हैं कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित करनी है कैलेंडर के हिसाब से और नौकरी दे देनी है, ताकि जो एक बड़ा वर्ग बताया जा रहा है या फिर छोटा जो भी हो, जो नाराज छात्र हैं सरकार से चाहते हैं कि नौकरी हो, और एक तरफ एक दूसरा गुट है जो चाहता है कि 60-40 नियोजन नीति के तहत एग्ज़ाम नहीं हो, बल्कि यहाँ की स्थानीय नीति पहले बनाकर परिभाषित करके उस हिसाब से एग्ज़ाम हो। लेकिन उसमें थोड़ी मुश्किल अभी है और यही वजह है कि सरकार के पास अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उसी के तहत एग्ज़ाम लिया जाए। अगर कोर्ट में किसी मामले में पचड़े में नहीं पड़ना है तो ये अपील भी कर रहे हैं और सरकार भी ये चाहती है कि आप आंदोलन छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मई से लगातार विज्ञापन निकलने वाला है। आप उन परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए।